एक ज़माने की बात है। एक अजीम सल्तनत में बादशाह फिरोज़ हुकूमत करता था। बादशाह निहायत दाना और बहादुर था और उसके 3 बेटे थे। शाहजियार सबसे बड़ा, होशियार और चालाक। रशीद दरमियाना, बहादुर और निडर। फहद सबसे छोटा, मेहरबान और दिल से नेक। बादशाह के महल के पास एक घना और पुरस्रार जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ जादू की ताकत बसी हुई है। एक दिन सल्तनत में एक अजीब वाकया हुआ। दरिया का पानी अचानक कम होने लगा, फसलें मुरझा गईं और लोग परेशान हो गए। बादशाह ने फैसला किया कि वो और उसके बेटे जादू के जंगल में जाएं और मसले का हल तलाश करें। बादशाह और तीनों बेटे जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में हर कदम के साथ सब कुछ बदलता जाता। दरख्त बड़े हो जाते, रास्ते गायब हो जाते और हवा में जादू की खुशबू थी। थोड़ा आगे चलने के बाद वो जादूगरनी ज़ारा के सामने पहुंच गए। ज़ारा के पास लामहदूद जादू की ताकत थी और वो जंगल की सब चीज़ों की मालिक थी। ज़ारा ने बादशाह और बेटों को देखा और कहा, ए बादशाह, तुम्हारे बेटे बहादुर और होशियार हैं, लेकिन जादू सिर्फ उनके काम आता है जिनके दिल साफ हों। अगर तुम सब नेक नियत से काम करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वरना सल्तनत हमेशा अंधेरों में रहेगी। ज़ारा ने तीनों बेटों के लिए 3 मिशन दिए। शाहजियार का मिशन, हिकमत का इम्तिहान, एक जादुई पहेली हल करना जो दरख्त के बीच छिपी थी। रशीद का मिशन, बहादुरी का इम्तिहान, एक जादुई राक्षस से लड़ना जो सल्तनत के पानी के बहाव को रोक रहा था। राक्षस बड़ा और खौफनाक था, लेकिन रशीद ने डर के बजाय अपनी बहादुरी दिखाई। वो राक्षस के सामने खड़ा हुआ और उसे चैलेंज दिया। राक्षस ने आग के गोले और बिजली के झटके भेजे, मगर रशीद अपनी तलवार और हिम्मत से लड़ता रहा। आखिरकार राक्षस थक गया और रशीद की बहादुरी देखकर पानी को वापस बहने दिया। फहद का इम्तिहान, फहद ने जंगल में चलते हुए देखा कि कुछ परिंदे भूखे और कुछ जानवर जख्मी हैं। फहद ने अपनी मेहरबानी और नेकी दिखाई। वो इन सब की देखभाल करने लगा। जख्म पर जड़ी बूटियां लगाईं, परिंदों के लिए दाने रखे और जख्मी जानवरों को महफूज जगह पर ले गया। उसकी मोहब्बत और नेकी देखकर जंगल के सब जादुई जानवर खुश हो गए और फहद को जादू की खुशबू मिली जो सल्तनत की खुशहाली की ज़मानत थी। जादू का नतीजा, जब तीनों बेटे अपने मिशन मुकम्मल कर चुके, ज़ारा खुश हुई और बादशाह को जादू की छड़ी दी। बादशाह ने छड़ी से सल्तनत में पानी, फसलें और खुशहाली वापस ला दी। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बादशाह के तीनों बेटे सबके हीरो बन गए। जब बादशाह फिरोज़ और उसके तीनों बेटे महल वापस पहुंचे तो पूरा शहर जश्न मना रहा था। लोग खुश थे कि पानी वापस आ गया, खेत हरे हो गए, जानवर जिंदा हो गए। लेकिन जिस बात का किसी को इल्म नहीं था वो ये कि जादूगरनी ज़ारा ने बादशाह को सिर्फ पहला इम्तिहान दिया था। असल इम्तिहान अभी बाकी था। अगली ही रात बादशाह को ख्वाब में ज़ारा नजर आई। उसके हाथ में वही सुनहरी छड़ी थी जो उसने बादशाह को दी थी। ज़ारा ने कहा, बादशाह फिरोज़, तुम्हारे बेटों ने पहला इम्तिहान पूरा कर लिया है, लेकिन जंगल के अंधेरे में एक बड़ी ताकत अब भी छुपी है। जब तक इस ताकत का मुकाबला नहीं किया जाता, सल्तनत मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकती। तुम सबको एक आखिरी मुहिम पर जाना होगा। ये कहते ही ज़ारा धुएं में गायब हो गई। बादशाह सुबह उठा तो उसके चेहरे से सब समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। बादशाह ने तीनों बेटों को बुलाया और ख्वाब सुनाया। शाहजियार ने कहा, अब्बू, अगर सल्तनत पर कोई खतरा है तो हम अपनी जान भी लगा देंगे। रशीद ने हाथ पर हाथ मारकर कहा, मैं देखता हूँ वो कौन सी ताकत है जो सल्तनत के बहाव को रोक सके। फहद ने नरमी से कहा, अगर ज़रूरत हो तो मैं फिर जंगल के जानवरों की मदद करने को तैयार हूँ। बादशाह ने सर हिलाया और सब जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ उन्होंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। यहाँ ज़मीन स्याह थी, दरख्तों के पत्ते सुर्ख थे और आसमान पर सूरज भी अजीब स्याही में डूबा हुआ लगता था। जंगल के बीच एक स्याह महल खड़ा था। ऊपर बड़े बड़े सांप पत्थरों में लिपटे थे। दरवाजे पर 2 मुजस्समे थे जो ऐसे लगते थे जैसे अभी जिंदा होकर हमला कर दे। शाहजियार ने आहिस्ता कहा, ये जगह आम जादू की नहीं, यहाँ खतरा बहुत बड़ा है। महल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और धुएं से एक शख्सियत उभरी। साया जादूगर जालकर। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में काली छड़ी थी और उसकी आवाज़ जंगल को हिला देती थी। जालकर ने कहा, मैं जानता था तुम लोग आओगे।
मैं जानता हूँ ज़ारा ने तुम्हें भेजा है, लेकिन याद रखो, ये सल्तनत कभी भी खुशहाल नहीं रह सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। ये ज़मीन मेरी है। बादशाह आगे बढ़ा और बोला, हम अपने सल्तनत पर किसी अंधेरी ताकत को कब्जा नहीं करने देंगे। जालकर हंसा और उसके हंसने से महल की दीवारें कांपने लगीं। 3 बेटों के नए इम्तिहान। साया जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और 3 अलग रास्ते बन गए। एक आग का रास्ता, एक बर्फ का रास्ता, एक अंधेरों का रास्ता। जालकर चीखा, तुम तीनों बेटों को अपने अपने रास्ते से गुजरकर मुझ तक आना होगा। जो नाकाम हुआ वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। शाहजियार का रास्ता, आग का दरिया। आग का दरिया धड़क रहा था जैसे जिंदा हो। शाहजियार ने अपनी अक्ल से पुल बनाने का तरीका सोचा। उसने दरिया में गिरने वाले पत्थरों और बड़े तने को देखा, फिर एक हिसाब से उनको जोड़कर आग के ऊपर से एक मजबूत रास्ता बना लिया। रशीद का रास्ता, बर्फ का पहाड़। रशीद बर्फ की तेज हवाओं और बर्फानी तूफान के दरमियान आगे बढ़ा। रास्ते में बर्फानी भेड़िया सामने आया। रशीद ने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी गर्म चादर उसको ओढ़ा दी। भेड़िया खुश हुआ और रशीद के लिए रास्ता साफ कर दिया। फहद का रास्ता, अंधेरे की वादी। ये वादी ऐसी थी जहाँ कुछ नज़र नहीं आता था। फहद ने अपनी मेहरबानी से रोशनी पैदा की। उसने जेब से छोटा सा दिया निकाला, मगर दिया जल नहीं रहा था। फहद ने दुआ की, अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरी रोशनी मेरा साथ दे। और दिया चमक उठा, पूरा अंधेरा रोशन हो गया। साया जादूगर से आखिरी मुकाबला। तीनों बेटे और बादशाह अब साया जादूगर के सामने थे। जालकर ने काली बिजली बरसाई, लेकिन बादशाह ने ज़ारा की दी हुई जादुई छड़ी बुलंद की। छड़ी से सुनहरी रोशनी निकली और तीनों बेटों ने अपनी ताकत, अक्ल, बहादुरी और नेकी एक साथ मिला दी। रोशनी इतनी ताकतवर थी कि जालकर की छड़ी टूट गई। उसका जादू खत्म हो गया और वो धुएं में गायब हो गया। जंगल की स्याही दूर हो गई, सूरज की रोशनी वापस आ गई और स्याह महल ज़मीन में धंसकर ख़त्म हो गया। सल्तनत का सबसे रोशन दिन। इस मुहिम के बाद बादशाह और उसके तीनों बेटे वापस महल आए। पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। लोग फूल फेंक रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे और बूढ़े दुआएं दे रहे थे। बादशाह ने निस्बत से कहा, आज के बाद ये सल्तनत महफूज है, क्योंकि मेरे बेटों ने साबित कर दिया कि अक्ल जमा बहादुरी जमा नेकी किसी भी जादू से ज़्यादा ताकतवर हैं। सल्तनत खुशहाल हो गई, जंगल रोशन हो गया और जादू की ताकत हमेशा नेकी वालों के साथ रही।